नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माछी और मानुष की लड़ाई लड़ता आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में आज 4 मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अंकिता के मामले में बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की कल की चुप्पी पूरे राज्य को खली है, इसके तमाम एंगल्स देखेंगे। दूसरा, अंकिता के परिवार को राष्ट्र नीति और उत्तराखंड के लोगों की तरफ से एक संकेत, एक संदेश आज हम देने की कोशिश करेंगे। तीसरा, सीबीआई और जांच होना क्यों जरूरी है, वीआईपी का नाम सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है, इस पर एक बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा करूंगा। इसके बाद चौथा, सरकार की ढिलाई कहीं पुलकित की रिहाई में तो तब्दील नहीं हो जाएगी। इन 4 मुद्दों पे बात करूंगा। लेकिन आज सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंकिता के परिवार को जो मेरा संदेश क्या है, एक आपको मैं हैशटैग दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने अंकिता की लड़ाई में बहुत योगदान दिया है। मतलब हमारे सारे दर्शक अंकिता के इंसाफ की लड़ाई में बराबर का भागीदारी निभा रहे हैं। इसके लिए हाथ जोड़ के झुक के आप सभी लोगों का नमस्कार और इस्तकबाल। सबसे पहले तो क्योंकि इंसाफ की जंग में आप है, आज आपको एक टैग दे रहा हूं कि आप लिखेंगे वी विद यू, और ये वी विद यू किसके लिए लिखना है, अंकिता के मम्मी पापा के लिए, अंकितास मदर फादर। यानी आज आपको लिखना है अंकिता के मम्मी पापा हम आपके साथ हैं। ऐसा मैं क्यों, क्योंकि इतना बड़ा कांड होने के बावजूद एक गरीब माँ बाप को जनता के सामने आके हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि हमारा साथ दीजिएगा। तो आज मैं उनके परिवार का आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्र नीति भले इस मुद्दे पे टीआरपी रहे या ना रहे, लेकिन इसे हमेशा जब तक फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट तक का नहीं आ जाता उसे उठाएगा। और आप लोग भी इस टैग को टाइप करेंगे क्योंकि उन्हें अभी देखिए हमारे समर्थन की आवश्यकता है, क्योंकि ये दिवाली में सारे लोग उत्सव मना रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी बेटी खोई है। जब साहब आप लोग उत्सव मना रहे होंगे, अपने परिवार में जश्न कर रहे होंगे उनके घर में, उस समय उनको अपनी बेटी की कमी खलेगी। तो आज ये संदेश जाना चाहिए कि हम पूरे राज्य के बच्चे, हम सब उनके परिवार की तरह हैं, उनके साथ मजबूती, तटस्थता, प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं। और इसलिए आपको ये मैं टैग करने के लिए दे रहा हूँ। और दूसरी एक अपील मैं वीडियो के अगले भाग में ये करता हूँ कि मेरा नंबर ये है 9456502774। अगर अंकिता के परिवार से कोई मेरा वीडियो देखता हो, मुझे पता है कि देखते हैं वे लोग, तो मैं चाहता हूं कि आप इस दिवाली के अवसर पर राष्ट्र नीति उत्तराखंड को इंटरव्यू दें। तो कृपया करके, मेरे पास आपका कोई संपर्क सूत्र नहीं है तो आप संपर्क करें। हम चाहते हैं कि आपकी बात, आपकी आवाज़ पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचे, कैसे पुलकित को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो ये मैं आज बात करना चाहता हूं। अब अपने दूसरे फेस पे मैं बात करूंगा। दूसरे फेस में बात करूंगा मोदी जी की खामोशी की। कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसा बीजेपी वाले कहते हैं, मैं तो नहीं मानता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बीजेपी वालों के अनुसार मोदी साहब तो है ही, मोदी साहब आए मंदिरों के दौरे पे, केदारनाथ के दौरे पे आए, बद्रीनाथ के दौरे पे आए, लेकिन वेदों का सार भूल गए। क्योंकि यत्र पूजयंती नारे रमनते तत्र देवता, यहाँ पर नारियों का ही सम्मान नहीं है, वहाँ पे देवताओं की पूजा करके आप प्रधानमंत्री साहब क्या कर लीजिएगा। सारे राज्य की जनता कल एक टूक ये आंख पे आंख गड़ाए बैठी थी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब एक शब्द अंकिता बहन के इंसाफ के बारे में बोल देंगे कि पुलकित को फांसी होगी कि नहीं होगी। हम पूरी मतलब कहीं देते, हमें पता है कि न्यायपालिका ही दे सकती है, प्रधानमंत्री या कोई नेता या मुख्यमंत्री किसी को फांसी नहीं दिलवा सकता, सब जानते हैं। लेकिन अगर कह देते इतनी सी बात, ये बात हमें भी पता है, तो एक मॉरल रहता कि हाँ सरकार का पुलकित के, क्योंकि पिता बहुत बड़े राजनेता हैं, अगर वो इतने बड़े नेता नहीं होते तो ये मुद्दे में अल्टीमेटली इंसाफ हो जाता। लेकिन केस को प्रभावित, यहाँ पे केस को इफेक्ट किया जा सकता है अपनी पॉलिटिकल पावर से, क्योंकि मीडिया उतने दिनों तक बोलेगी इस मुद्दे पे जितने दिनों तक उन लोगों की टीआरपी आ रही है। फिर तो 10, 15, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने के बाद इस मुद्दे पे सारे लोग चुप हो जाएंगे। फिर किसको क्या पता चल रहा है, इतने सारे केस होते हैं पूरे देश भर में। तो फिर उसके बाद अंकिता के साथ
न्याय कैसे होगा? यहाँ पर सबसे खतरनाक ट्रेंड यही है और सोचने की बात भी यही है। अगर प्रधानमंत्री जी जनता के सामने ये कोई एक प्रॉमिस कर देते कि हाँ ऐसा ऐसा गलत हुआ, या एक यही कह देते कि अपने बेटों को समझाओ ऐसे किसी की बेटी की कम से कम हत्या तो ना करे, तो एक जनता में मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है ऐसा कहा जाता है। उत्तराखंड के लोग भी सुनते हैं। हो सकता है भविष्य में कोई अंकिता जैसा हत्याकांड होने वाला होता, मोदी जी की बात सुनकर नहीं होता, लेकिन जनता बहुत निराश है। मोदी जी के कल के जो उन्होंने इस मामले पे चुप्पी साधे रखी, इस बात को लेकर के बहुत लोग निराश हैं। साथ ही वो वीडियो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भी नहीं बोले। तो मोदी जी की खामोशी पे राज्य की जनता सवाल कर रही है और 24 के इलेक्शन में शायद जनता जवाब भी दे। इसके बाद आज सीबीआई और वीआईपी पे खुलासा है। देखिए, सीबीआई की मांग लगातार हाईकोर्ट तक पहुंच गई। अंकिता के परिजन इसकी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जन समूह इसकी मांग कर रहा है, युवा मांग कर रहे हैं, महिला के जो पक्ष रखने वाले लोग हैं वो मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है सीबीआई को लेकर के। तो इसमें क्यों? क्योंकि सूत्र बताते हैं कि वीआईपी का नाम कोई पॉलिटिकल हो सकता है, और ऐसा पॉलिटिकल हो सकता है अगर उसका नाम खुला तो हो सकता है कि सरकार के लिए मुसीबत हो जाए। तो ये कारण हमें नज़र आता है कि कोई ना कोई यहाँ पे जो वीआईपी था वो ऐसा राजनीतिक व्यक्ति होगा, खास तौर पे सत्ताधारी पार्टी का, जिसे बचाने के लिए उस XYZ को बचाने के लिए ये चाल चली जा रही है। तो इस चाल के जाल में हम फंसने वाले नहीं हैं। कितनी कोशिश कीजिए, सीबीआई तो हम लाके रहेंगे और हम पीछे पड़ेंगे सरकार के। तीसरा, सरकार की ढिलाई कहीं बन ना जाए पुलकित की रिहाई। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैंने हमेशा अपने वीडियोस में एक बात पहले भी कही थी, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि खून तो 3 धाराओं में होता है, 299 कल्पेबल होमिसाइड, 304, 5 और 302। ये सब खून की धाराएं ही हैं लगभग। 309 कहीं पे आत्महत्या के उकसावे की बात आती है, कहीं पे गैर इरादतन हत्या है, कल्पेबल होमिसाइड है, ये फुल मर्डर है 302। अगर चार्जशीट में कहीं ढिलाई हो गई, कोई एविडेंस ऊपर नीचे हो गया, तो पुलकित को देखिए 302 में कन्विक्ट होने पे उम्र कैद या फांसी, दोनों में से कोई एक सजा होगी ही होगी, ये बात तय है। लेकिन अगर इन दो के धाराओं में 304, 299 ये वगैरह धाराओं में अगर मामला प्रूफ हो जाता है 4, 5, 9, 299 में, तो कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें इसको 10 साल तक की सज़ा में ला सकते हैं। तो राज्य सरकार ने क्या एविडेंस कलेक्ट किए हैं भैया, थोड़ा मीडिया को भी बताओ, हम लोगों को भी और राज्य की जनता को भी तो कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। जरूरी, देखिए लोग कहते हैं कि आपको क्या मतलब, ये तो कॉन्फिडेंशियल है। भाई न्याय किसके लिए होता है? जनता के लिए। और हमारे कानून की बात में कही जाती है कि न्याय होना नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना चाहिए। और हमेशा एक बात भी कहते हैं कि डिले जस्टिस इज डिनायल, यानी देर का न्याय अन्याय के समान ही होता है। तो सबूत बहुत साफ होंगे तो ये बात तय होगी कि कहीं ना कहीं इसको मिलेगा। तो हम पूरी अपील ये भी करेंगे कि आज कहीं पे भी ढिलाई ना बरती जाए। और दोस्तों, फिर वीडियो के अंत में आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के मैं अपील करूंगा कि जो मैंने आपको वो करने के लिए कहा है उसे कीजिए। राष्ट्रनीति इस अंकिता हत्याकांड हो या उत्तराखंड के तमाम मामलों को उठाता है, तो सब्सक्राइब करने में प्लीज़ कंजूसी ना करें, कोई जेब के पैसे आपके नहीं लगने हैं। और अंकिता के घर वालों से मैं फिर से अपील करता हूं, नंबर मैंने आपको दिया है, आपका इंटरव्यू साक्षात्कार मैं करना चाहता हूं, आपकी बात दुनिया के सामने राष्ट्रनीति रखना चाहते हैं। खासकर अंकिता का जो भाई है, क्योंकि माता पिता तो उतना मोबाइल चलाना शायद नहीं जानते होंगे, बुजुर्ग हैं, लेकिन उसके भाई अगर उनसे कनेक्ट करके गूगल मीट पे हमसे वार्तालाप करा सके तो राष्ट्रनीति आपकी बात, क्योंकि आप बोलेंगे तो बेहतर इफेक्ट पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरा ये संदेश सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।